एक प्रॉब्लम जिससे सीबीएसई क्लास 12th का स्टूडेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है, पहला कंपार्टमेंट एग्जाम, दूसरा है ग्रेस मार्क्स, तीसरा है कि भाई रीवेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए जो बच्चे ने अप्लाई किया है उसके रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चा यहां पे क्या करे, क्या वो कंपार्टमेंट के लिए आगे बढ़े, या फिर जो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमारा जो एडमिशन है कॉलेज के अंदर हो गया था। अब आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनका एडमिशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है, तो उस केस के अंदर उन्होंने वहां पे एडमिशन लिया, देन वहां पे से उनको रिवर्ट बैक आता है कि यार आपका एडमिशन है वो कैंसिल किया जाता है ड्यू टू क्लास 12th कंपार्टमेंट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, टाइम लाइन जो आपको दी गई थी उसमें। मैं लेकिन यहां पे बोलूं तो देखो, आप देखोगे कि सीबीएसई की वेबसाइट जो है इसके ऊपर जैसे ही आप सभी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि यहां पे वो लोग चीजें नहीं कर रहे हैं। आप देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है 15 तारीख को, देन एक और ये 15 तारीख को, तो मतलब यहां पे वो पूरी तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये क्लास 12th का बच्चा है जो परेशान हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहां पे रिवेल और रिवेरिफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जेई का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि यार सीबीएसई करना क्या चाहती है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सीबीएसई वालों से कि यार इन बच्चों की इतनी ज्यादा परीक्षा मत लो, जो भी हो सके वो कर दो, क्योंकि इस टाइम पे इनका पूरा जो फ्यूचर है वो आपके ऊपर ही टिका हुआ है। यहां पे जो पहली प्रॉब्लम है वो है भैया कि यार कंपार्टमेंट फॉर्म कब आएगा। चलो कंपार्टमेंट फॉर्म से पहले कि सर रिवेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के लिए जो बच्चों ने यहां पे अप्लाई किया था उसके रिजल्ट को लेके क्या है। यहां पे कोई इनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ना ट्विटर पे आ रहा है ना कहीं आ रहा है। और जबकि जो स्कूल्स के ग्रुप्स हैं उनके अंदर बोला जा रहा है कि भाई ये लोग या तो 3rd और 4th वीक की मैं अगर बात करता हूं 2026 जून के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कुछ पेरेंट्स हेडक्वार्टर इनके जाके आ रहे हैं तो वहां पे बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट है वो फ्राइडे तक रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरे कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने अपने टीचर से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि यार कॉपी चेकिंग की प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गई है और आपका रिजल्ट अब किसी भी वक्त आ सकता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ना तो कोई सर्कुलर आ रहा है ना कोई चीजें, पता नहीं आता, पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अरे यार एटलीस्ट अब ये तो आप लोगों ने ओएसएम यूज किया ना, ओएसएम में तो सारे मार्क्स जैसे कॉपी चेक हुए मार्क्स डल गए, तो एक बटन ही तो दबाना है ना, जाके आप रिजल्ट को पब्लिश कर दीजिए जिससे बच्चा अपना रिजल्ट चेक कर ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहां तो वो परेशान हो ही रहा है। दूसरा है कंपार्टमेंट का फॉर्म, यह समझ में नहीं आ रहा कि इस कंपार्टमेंट एग्जाम का भाई क्या चल रहा है। अगर डिले हो रहा है तो भाई नोटिफिकेशन रिलीज करके बच्चों को बता दो, एटलीस्ट वो बच्चे परेशान ना हो। यहां पे आप ये देखोगे कि पहले इन्होंने बोला कि 2 तारीख को स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में चीजें आगे बढ़ती गई, रिवेल और रिवेरिफिकेशन के लिए टाइम लग गया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो इनको यहां पे सर्कुलर भी रिलीज करना है, देन सर्कुलर रिलीज होने के बाद में ये फॉर्म फिलिंग करवाएंगे। मतलब आप ये देख रहे हो कितनी लंबी प्रोसेस चल रही है। फिर इसके बाद में एडमिट कार्ड आएगा और देन फिर एग्जाम होगा, और एग्जाम की डेट अभी तक जो है वो बोला जा रहा है कि भैया 15 जुलाई है। अब मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रही है चीजें कि यार अगर तुम 15 जुलाई को एग्जाम कराना चाह रहे हो तो यहां बच्चे को जो यहां पे डिलेमा में है, जो यहां पे मैं बोलूंगा कि यार बैठा हुआ है कि भाई मेरा हो सकता है कि वेरिफिकेशन में मेरा हो जाए, रिवेल के अंदर चीजें हो जाए, वो बच्चा यहां पे वेट कर रहा है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि मतलब अलग ही लेवल की चीजें चल रही हैं। आप एक तरफ वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हो फुल्ली, लेकिन यहां पे रिजल्ट पब्लिश करने में, फॉर्म निकालने में आपको दिक्कत हो रही है। फॉर्म आप निकालना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म निकाल दोगे तो भरते रहेंगे ना बच्चे, आपको कौन सा उसमें मैनुअली एंट्रीज थोड़ी करनी है ना। जब चीजें नहीं है तो फिर क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना ना। मैं यहां पे हाथ जोड़ के विनती करूंगा भैया सीबीएसई के ऑफिशियल जो देख रहे हैं और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे उन लोगों तक पहुंचे भाई, उन तक उनके कानों में चीजें जाएंगी तब वो कुछ सोच पाएंगे। नहीं तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया कि ठीक है यार करवा देंगे एग्जाम, बच्चे तो हैं कोई बात नहीं है। भाई उनके बच्चे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि उनका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। हमारे तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो तकलीफ होती है जब उनका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। तो यही चीज है कि भाई कंपार्टमेंट का फॉर्म है उसको जल्दी से रिलीज कर दो, साथ ही साथ इसको भी रिलीज करके फ्री कर दो बच्चों को, जिससे वो आगे का अपना चीजों को देखें कि भाई या तो मार्क्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे तो वो आगे की तरफ मूव करें, आगे की तरफ सोचें। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो भाई बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। और मैं कहूंगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम लेने के बाद में फटाक से रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दो, जिससे बच्चा, आप देखो जुलाई में एग्जाम हो और जुलाई के बाद में बच्चे का जो है रिजल्ट भी उसी में कर दें, तो जिससे और जो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, एटलीस्ट उनका काम हो जाए। अब मैं यहां पे वो बच्चे जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं मैं उनको बोलूंगा कि भाई अपनी पढ़ाई में लग जाओ यार और कंपार्टमेंट की तैयारी करो।
देखो अगर रिवेल में अच्छा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट अपने पहले से ही करके रखोगे। इन्होंने मान लो 10 दिन पहले चीजें की तो फिर मतलब नहीं निकलेगा यार, फिर बहुत लेट हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और दूसरी चीज, आप लोगों की मदद के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था कमबैक जो वॉरियर बैच है उसको लॉन्च किया भाई। दिल जान से मेहनत करेंगे इसके अंदर, और ये जो बैच है बेसिकली 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई जिन बच्चों ने भी यहां पे नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लेना। 999 इसकी प्राइस है, यूजिंग द कोड Y485, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। दूसरी चीज भाई, अगर खुद आप सफिशिएंट हो चीजों को करने में, वेल एंड गुड है, नहीं रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि देखो 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पूरी साल है दूसरी तरफ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार क्या मुझे 1,000 रुपए बचाने से मेरा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो भाई फटाफट से ज्वाइन करो, जिससे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। 17 तारीख से लेके 15 जुलाई से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मेहनत करते हैं दब के और चीजें करते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग द कोड Y485। कैसे ज्वाइन करना है वो भी बता देता हूं। तो भाई सबसे पहले आप सभी को अड्डा 24/7 पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर आना है। CUET साइंस है तो साइंस पे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे। तो साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया और व्यू ऑल पे जाना है, और व्यू ऑल पे जाने के बाद में आप देखेंगे नीचे ही देखो ये रहा, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप ले लीजिए। कोई भी आपको लेना है उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में बाई नाउ पे जाना है, यहां पे कूपन कोड एंटर करना है जो है Y485, जिसके द्वारा ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और 999 में ये आप सभी को बैच है वो देखने को मिल जाएगा। तो Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए फटाफट से और जुट जाइए तैयारी में। 30 दिन दुनिया से कम्युनिकेशन छोड़ दीजिए, सिर्फ मेहनत करनी है दब के, और जो हमारे साथ हुआ है उसका हमें बदला लेना है, कमबैक करना है और अपना बेस्ट देना है। इसी के साथ मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUT के साथ साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या लगता है आप सभी को कि आपका रिजल्ट कब तक ये डिक्लेयर कर देंगे और फॉर्म कब तक आने वाला है। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।